हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 रोज। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के दंगल के बारे में कि राजस्थान में इस बार अपने अपने वर्चस्व को जो कि लड़ाई जारी है। और इस बार का जो इलेक्शन है वो कांग्रेस और बीजेपी का नहीं, इस बार वसुंधरा राजे और सचिन पायलट को अपने अपना पद दिखा के देना है कि कौन इस बार सरकार की वापसी करा सकता है। दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, ताकि सारी वीडियो आप देख पाएं। दोस्तों, इस बार का हमारा जो मुद्दा है वो है राजस्थान को लेके कि राजस्थान में देखा जाए तो बीजेपी अपनी लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ रही है। पर उसमें दो ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनको इस बार अपना अपना कद दिखा के देना है। कांग्रेस की बात करें तो सचिन पायलट को हर बार कांग्रेस की पार्टी कहीं ना कहीं मुद्दे लेके रोक देती थी, पर इस बार आला कमान से भी उनको खुल के बिल्कुल कमान मिली है और वो चाहती है किसी भी तरीके से सचिन पायलट इस बार अपना वर्चस्व को दिखा दें और इस बार इनकी पावर को देख के इस बार सूबे का सूबेदार उनको बनाया जा सकता है। और अशोक गहलोत भी सरेंडर नजर होते आते हैं। उन्होंने भी कल ये मान लिया है कि सचिन पायलट सीडब्ल्यूसी में जब से आए तब से वो आला कमान की बराबरी कर रहे हैं। और इस बार सचिन पायलट का जो सैलाब देखा जा रहा है वो उनके वर्चस्व की देखा जाए तो लड़ाई जारी है। और वो इस बार अगर पार्टी ने उनको साफ कहा है कि इस बार अगर वो बिल्कुल पार्टी को इस रुतबे पे लेके आते हैं तो पार्टी उनको सीएम बनाने के लिए बिल्कुल सोच सकती है। तो सचिन पायलट ने इस बार तूफानी सैलाब लाने की पूरी कोशिश कवायद जारी कर दी है और बहुत जनता का जो सैलाब उनके साथ जुड़ा है। तो इस बार उनका जो लड़ाई है वो बीजेपी से नहीं, सिर्फ उनके अपने कद की लड़ाई है। और उस कद की लड़ाई में देखो कितने सफल होंगे। ऐसे एक दूसरे नेता के बारे में बात कर लेते हैं, वसुंधरा राजे, जो हर बार बीजेपी का सीएम का चेहरा रहती थी, पर कुछ दिनों से, कुछ सालों से बीजेपी के साथ उनके संबंध में खटास पड़ती नजर आई। और खटास इस बार इतनी बढ़ गई कि उनको बीजेपी ने अपना चेहरा तो दूर की बात है, पार्टी में बोझ बना के रख दिया और उस बोझ को वो शायद दिन झेल नहीं पाएगी। तो वसुंधरा राजे खुद ये चाहती हैं कि वो रिटायरमेंट नहीं लेना चाहती और उन्होंने अभी देव दर्शन के बहाने अपनी यात्राएं ठोकी हैं और जिसमें उनकी ताल ठुकती नजर आई है। जनता का वो लोकप्रिय चेहरा है और उनको केंद्र सरकार से दिल्ली के लिए कुछ अच्छे प्लान दिए गए थे, पर उन्होंने साफ कहा कि वो राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रहना चाहती हैं, जिसके बीजेपी खिलाफ है। और बीजेपी से उनका काफी सीटों को लेकर मंथन जारी रहा और कुछ बातें उनकी बीजेपी पार्टी ने नहीं मानी। अब उनके सामने दो तीन शर्तें हैं, इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, पर चुनावी अटकलें लगती रहती हैं, उसमें विराम नहीं लगाया जा सकता। पहली अटकलें ये है कि उनको बीजेपी ने साफ कह दिया है कि आपको हम सीएम का चेहरा नहीं बनाएंगे और कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे सकते। सिर्फ आपके सामने एक जिम्मेदारी है कि आप 50% का जो फॉर्मूला है वो लेके आओ। अगर वो 50% का फॉर्मूला लेके आती हैं तो शायद वो सीएम की कगार में सबसे ऊपर होंगी और बीजेपी की राजी और गैर राजी होगी उनको सीएम बनाना। तो उनको अब इस तरीके का वर्चस्व पैदा करना है जिस तरीके से जनता में वो लोकप्रिय हैं। पर बीजेपी भी जानती है कि वो किस तरीके के नेता हैं, पर बीजेपी का जो गुट है वो इस बार केंद्र की ओर उनका पड़ाव ज्यादा है और केंद्र के कुछ मंत्री ऐसे हैं जो उनके इस बार खास मंत्री रह चुके हैं और वो इस बार बड़ा पद देना चाहते हैं। पर पब्लिक में उनकी कोई कवायद जारी नहीं है, चाहे अर्जुन मेघवाल हो, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो, वो सेंट्रल मिनिस्टर हो सकते हैं, पर राजस्थान की सत्ता में उनको कोई ज्यादा दिन नहीं जानता। पर वसुंधरा राजे के लिए अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जहां वो जिस भ्रम में वो बैठी थी कि उनको पकी पकाई रोटी मिल जाएगी और सीएम का चेहरा उनको बना दिया जाएगा, जिस तरीके की वो नेता की उम्मीद कर रही थी, पर बीजेपी ने उनका युग खत्म करने का जो बीड़ा उठाया उसमें वो सफल होती आ रही है। अब बीजेपी के सामने और वसुंधरा के सामने एक ही शर्त है, करो या मरो। अब वसुंधरा राजे किसी भी कंडीशन में बीजेपी में भी रह के या बीजेपी के लिए अगर वो 50 सीटों तक का जुगाड़ करती हैं तो शायद बीजेपी उनको सीएम के लिए सोचेगी। ये इस बार बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई ना बन के अपने अपने वर्चस्व और अपने अपने पद को दिखाने की लड़ाई है, तो जिसमें सचिन पायलट को साफ देखा जा सकता है कि वो इस बार तूफानी सैलाब की तरफ बढ़ रहे हैं और शायद वो सफल हो जाएं। अब वसुंधरा राजे को झटका जोर का इसलिए लगा कि उनको बीजेपी ने शायद एक तरीके से क्लियर नहीं किया था। उनको एक बता के चला था कि शायद उनको मोदी जी कमान दे देंगे, मोदी जी की रैलियों में शायद उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, पर ये सपने धराशायी हो गए और उनकी नींद खुल गई। तो उन्होंने अब राजस्थान का दौरा शुरू कर दिया है और वो इस दौरे से 20 सीटें तो का बीजेपी अनुमान लगा रही है कि शायद वो 20 सीट ले जाएं। और राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस भी इस बार 10 से 15 सीटों का खेल होगा। कांग्रेस की कभी बढ़त ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है,
पर सचिन पायलट का इस बार उनको एक आगामी चांस मिला है, तो शायद वो इस बार कांग्रेस की सत्ता वापसी में अच्छा रूप निभाएंगे। अब वसुंधरा राजे प्लस सचिन पायलट का युद्ध देखा जा सकता है, और जो ऐसा युद्ध है जिसके अंदर दोनों नेता पार्टी ने नहीं चुने, पार्टी तब चुनेगी जब ये नेता अपनी अपनी सीटें तबीयत से निकाल के लाएंगे। तो इनको इस बार अपनी ताकत दिखाने की और आजमाने की जरूरत है। पार्टी इनको तब नेता मानेगी जब ये पार्टी के लिए कुछ करके दिखाएंगे, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, क्योंकि पार्टी या तो अपने मन मर्जी से किसी को सीएम बना देगी, चाहे वो गहलोत हो, चाहे अर्जुन सिंह शेखावत हो, कोई भी हो। पर अगर बीजेपी में वसुंधरा राजे अपना पद चाहती हैं तो उनको ये वर्चस्व दिखाना पड़ेगा और अपनी एक बार राजस्थान में कमल खिलाना पड़ेगा। अगर सचिन पायलट की बात करें तो उनको इस बार हवा से बातें नहीं करनी पड़ेंगी, उनको तूफानी सैलाब की जरूरत है। जिस तरीके का वो कद रखते हैं, इस बार अशोक गहलोत का वो सूत्रा साफ तभी कर सकते हैं जब वो इस तरीके की कवायद पूरी कर सकते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत के साथ उनके संबंध आज भी कुछ हद तक सही हैं, उनको दूर नहीं किया जा सकता। पर कांग्रेस की एक कमिटमेंट उनके साथ ऐसी हुई है कि अगर वो इस बार अपना वर्चस्व लहराने में सफल हुए तो कांग्रेस के पास भी मजबूरी उनको सत्ता देनी पड़ेगी। और वसुंधरा राजे के सामने भी 50-50 का फॉर्मूला जो बीजेपी ने रखा है, वो बीजेपी उनको तब सीएम मानेगी जब वसुंधरा राजे वास्तव में अपना राजस्थान में कमल खिलाएंगी। दोस्तों, फिलहाल राजस्थान की लड़ाई जारी है और अब आगामी इलेक्शन दिसंबर में होने की संभावना है, जिसमें अपनी अपनी प्रचार लोग कर रहे हैं, और इसमें कौन इस बार अपना वर्चस्व जीत पाएगा और कौन पार्टी किसको सीएम वास्तव में मानेगी, ये आप समय बताएगा। हम राजस्थान के रुझान पर अपनी नज़र बनाए हुए सभी जानकारियां आपको समय पर देते रहेंगे। आपने अभी तक हमारी कोई डिबेट नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब करके, ताकि आने वाली और पिछली डिबेट जिसमें हमने चुनाव की सारी प्रक्रियाएं डाल दी हैं और आने वाला समीकरण भी आपको समय पे देते रहेंगे। मैं मिलूंगा दोस्तों इसी चैनल पे, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।